सोना काई न लगे लोहा, घुन नाई खाए। बुरा भला जो गुरु भक्त, कभू नरक नहीं जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल में। आज आप सभी साध संगत को प्यारे सतगुरु जी का रूहानी करिश्मा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि जो हमें नाम की अनमोल दात प्रदान हुई है उसकी कितनी कीमत है और हमने सचखंड का टिकट कटवा लिया है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने ध्यानपूर्वक रूहानी चमत्कार सुनना है जी। अगर अभी तक आपने रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और जुड़े रहे हमारे साथ। तो चलते हैं रूहानी चमत्कार की तरफ। सुनाते हैं आपको पूज्य गुरु जी का अपार रहमत भरा हुआ रूहानी चमत्कार। प्रेमी गुरप्रीत सिंह, डोल वाला गांव, खुइया मलकाना, जिला सरसा से अपने प्यारे मुर्शिद पूजनीय परम पिताजी की अपार रहमत का करिश्मा इस प्रकार बयान करता है। सितंबर 1969 की बात है। उस समय मैं अपने परिवार सहित गांव जेठू के जिला संगरूर में रहा करता था। हमारा सारा परिवार सच्चा सौदा दरबार का प्रेमी है। सारे परिवार ने परम पूजनीय परम पिताजी से नाम शब्द ले रखा है। मेरे एक छोटे भाई ने भी परम पिताजी से नाम ले रखा था, परंतु वह अपने मुर्शिद के इलाही वचनों की काट कर चुका था। वह मां शराब आदि का सेवन कर लिया करता था। न वह सत्संग पर आता और न ही कभी बैठकर उसने नाम का सुमिरन किया। मैं अपने भाई को इन बुरे कामों से अक्सर रोका करता। मैं चाहता था किसी न किसी तरह से वह सत्संग में आ जाए और अपने गुनाहों की माफी लेकर अपने सतगुरु की खुशियां प्राप्त करे। जब भी उसे सत्संग पर जाने की बात कहता तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर मुझे टाल दिया करता था। उन्हीं दिनों परम पूजनीय परम पिताजी ने मोड़ मंडी में सत्संग फरमाया। मैं भी किसी न किसी तरीके अपने भाई को लेकर सत्संग में पहुंच गया। सत्संग के बाद मैंने अपने भाई पर इस बात का जोर डाला कि वह परम दयालु दाता जी की हजूरी में पेश होकर अपने गुनाहों की माफी ले ले, परंतु उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। अपने भाई के ऐसे व्यवहार से मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची। मैं दुखी हृदय से ये कटु शब्द मेरे जुबान से निकल गए कि अगर तुम अपने बुरे कामों की सतगुरु से माफी नहीं लेता तो जा, याद रख, सीधा नरकों में जाएगा। मेरा भाई तो उसी सत्संग के बाद वापस लौट आया, परंतु मैं साथ संगत में ही रहा और सत्संग के सारे कार्यक्रम सुनकर वापस गया। प्रतिदिन की तरह प्रांत जब वह सुमरन पर बैठा हुआ था तो अचानक उसे अपने मुर्शिद प्यारे के साक्षात दर्शन हुए। परम पिताजी ने अपने इलाही नूरी स्वरूप में बिल्कुल उसके सामने आकर खड़े हो गए। सच्चे पातशाह जी ने अपने एक हाथ में उसके भाई का बाजू पकड़ रखा था और दूसरे हाथ में कुछ कागज थाम रखे थे। परम पिताजी ने मुझे वचन फरमाया, भाई तेरा यह भाई नरकों में कैसे जाएगा? जिस दिन से हमने इसे नाम दिया है उसी दिन से इसके ये सारे कागज हमने धर्मराज से ले लिए हैं। परम पिताजी ने वो कागज दिखाते हुए फरमाया, इस प्रेमी का अब सारा हिसाब किताब हमारे पास है, हम इसे सचखंड में लेकर जाएंगे। इसके साथ ही परम पूजनीय शहंशाह जी ने मेरे भाई के वो सारे कागज उसके सामने ही फाड़ कर एक तरफ फेंक दिए और मेरे भाई को भी उसी वक्त अपने साथ सचखंड में ले गए। वह सुबह का समय था। अगले दिन 20 सितंबर को साबुआना गांव का सत्संग था। सत्संग के वचनों पर में परम पूजनीय परम पिताजी ने कबीर जी के इस श्लोक की विस्तार पूर्वक व्याख्या की। सोना काई न लगे लोहा, घून नहीं खाए। बुरा भला जो गुरु भक्त, कभी नरक नहीं जाए। मुझे तुरंत उस शहंशाही दृष्टा का ध्यान आ गया। परम पूजनीय परम पिताजी ने तो यह बात पहले ही मुझे प्रत्यक्ष दिखा दी थी कि तेरा भाई शरीर छोड़ चुका है और उसकी रूह की सतगुरु ने खुद संभाल कर ली है। उस पहले सत्संग के बाद मेरा भाई जब अपने घर पहुंचा तो अचानक उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और वह शरीर छोड़ गया।
वास्तव में उसका अंतिम समय आ चुका था। कुल मालिक की कृपा हुई कि उसने शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले अपने मुर्शिद के दर्शन कर लिए थे। सतगुरु को अपने नाम की लाज होती है, चाहे वह कैसा भी था, परंतु सच्चे पातशाह जी ने उस रूह की अंत समय संभाल की और उसे अपने साथ सिज्जे सतखंड में ले गए। यह सच्चाई मैंने उसी दृष्टांत के आधार पर बयान की जो परम पूजनीय परम पिता जी ने अपनी रहमत से समय मुझे प्रत्यक्ष रूप में दिखाया था। सत्संग के निश्चित प्रोग्राम पूरे हो जाने के बाद अंतर्यामी दातार पूज्य परम पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाकर पूरा दिलासा दिया, बेटा घबराना नहीं, मन को डुलाना नहीं, मालिक का यही बाना है, तेरा भाना मीठा लागे। भाना मीठा करके मानना है, किसी बात का भी जिक्र नहीं करना, हम तेरे साथ हैं, मालिक हमेशा अंग संग है। इस प्रकार परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने मुझे अपनी रहमत के उपरोक्त प्रत्यक्ष करिश्मे के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि सतगुरु कुल मालिक अपने सत्संगी के दोनों जहानों में पूरी संभाल करता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने पूज्य परम पिता जी का अपार रहमत भरा हुआ करिश्मा सुना, तो आप सभी सुमरन जरूर किया कीजिए और वचनों पर पक्का रहा कीजिए ताकि आपकी झोलियां हमेशा खुशियों से लबरेज रहे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जुड़े रहें इसी तरह रूहानियत के दीवाने यूट्यूब चैनल के साथ। मिलते हैं जल्द ही एक रूहानियत से भरे हुए करिश्मे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।